मेरी तरफ से सभी को गुड आफ्टरनून। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक और थ्योरी जो कि सीटेट की दृष्टि से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। सीटेट हो चाहे टेट हो, दोनों की दृष्टि से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा गया है। आज मैं क्वेश्चन को टैग नहीं करूँगी इसके साथ में। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन टेट, यूपी टेट और सी टेट दोनों के क्वेश्चन को एक साथ में टैग कर दूंगी। इसीलिए अब आप थ्योरी को देखिए, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि सीटेट की तरफ से बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन गार्डनर से आता है। गार्डनर ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। उनके इस सिद्धांत के आधार पर उनके द्वारा न्यूरो मनोविज्ञान तथा मनोमितिक विधियों के क्षेत्र में किए गए शोध हैं। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। 1998 में उन्होंने इसमें 8वां प्रकार तथा 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा है। इस प्रकार वर्तमान में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। फर्स्ट है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। थर्ड है स्थानिक बुद्धि। फोर्थ है शारीरिक गति बुद्धि। 6 है संगीतिक बुद्धि। 7 है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। 8 है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। 9 है प्रकृतिवादी बुद्धि। 9 है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि से यानी कि आईक्यू से हर बार सीटेट और टेट में एक क्वेश्चन हर पेपर में देखा गया है। इसे पॉइंट वाइज पॉइंट डिनोट किया गया है और अंडरलाइन भी किया गया है। बुद्धि लब्धि के लिए सबसे पहले बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया था। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर बुद्धि को जो है यानी कि मेंटल एज के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में जब बिने और साइमन ने इसमें संशोधन किया है, बिने और साइमन परीक्षण में संशोधन टर्मन ने किया था पहली बार, इसीलिए। और आता है आईक्यू यानी कि बुद्धि का जन्म किसने किया, तो यहाँ पे टर्मन ने किया है। सेकंड पॉइंट है 1916 में बिने और साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसको अंडरलाइन करिएगा। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू टेस्ट, आईक्यू कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है। बुद्धि को मापने में मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। 1916 से मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाने लगा। ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है बुद्धि लब्धि
यानी कि IQ, मानसिक आयु तथा तैतिक आयु। तैतिक यानी जो हमारी रियल एज होती है, क्रॉनिकल एज, इसे तैतिक आयु कहते हैं, का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसे अनुपात बुद्धि यानी कि रेशियो IQ भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इक्वल में मानसिक आयु अपॉन तैतिक आयु इंटू 100, यानी कि IQ इक्वल टू MA यानी मेंटल एज अपॉन में CA यानी कि क्रॉनिकल एज इंटू 100, जहाँ MA मानसिक आयु, CA तैतिक आयु। इसे पॉइंट बाय पॉइंट डिनोट किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि को विभिन्न मानों के अर्थ में को स्पष्ट तथा अवस्थित करने के लिए निम्नलिखित मान तथा उसके अर्थ दिए गए हैं। मनोवैज्ञानिक ने 25 से 30 वर्ष तथा इससे वर्ष ऊपर की बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि की जगह एक नई धारणा या कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, जिसे विचलन बुद्धि लब्धि की संज्ञा दी गई, यानी कि डायवर्सनल IQ। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए पहले मानक प्राप्तांक किया जाता है और फिर इस प्राप्तांक को एक मापनी यानी कि स्केल जिसका माध्य मीन 100 तथा मानक विचलन स्टैंडर्ड डायमेंशनल 15 होता है में बदल दिया जाता है। इसे मानक विचलन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष होगी वहाँ पे IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह है IQ के मान का चार्ट। बुद्धि लब्धि यानी कि वैल्यू ऑफ IQ और इधर मीनिंग लिखा हुआ 140 यानी कि 140 या इससे ऊपर यानी कि प्रतिभाशाली बालक जीनियस। 120 से 129 अति श्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर। यहाँ पे वेरी सुपीरियर बच्चा होगी, यानी कि 110 से 119 तक यानी कि श्रेष्ठ यानी कि सुपीरियर। फिर 90 से 109 तक सामान्य यानी नॉर्मल बच्चा होगा। यहाँ पे IQ का मान दिया गया, इधर बच्चा किस प्रकार का होगा वो बताया गया। 88 से यानी कि 88 से 89 यानी कि मंद बच्चा होगा यानी कि डल। 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि यानी कि बॉर्डर लाइन फीडल माइंडेड बच्चा होगा। 60 से 69 तक मूड बुद्धि यहाँ पे होगा बच्चा। फिर 20 से 59 हीन बुद्धि। 20 से या इससे कम जड़ बुद्धि बच्चा होगा यानी कि इडियट। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को एक परीक्षण पर 60 अंक प्राप्त हुआ है। उसी परीक्षण को उस व्यक्ति के समान उम्र के व्यक्तियों तथा n बराबर 100 क्रियान्वयन पर माध्य यानी कि 30 तथा मानक विचलन 10 प्राप्त हुआ है। मानक प्राप्तांक x माइनस x बार अपॉन 5 यानी कि 60 माइनस 30 अपॉन 50 इक्वल में 30 यानी कि 2 थीटा। ये मानक विचलन हो जाएगा यानी कि मानक प्राप्तांक यानी कि स्टैंडर्ड रेशियो प्राप्त होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और
बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।